तो इसके विषय में बताया कि ये अरहट का कुआ लोई, रहट का कुआ, नीचे से पानी भरा जैसे रहट। अब तो नहीं देखा होगा बच्चों ने, हमारे समय में भी एकाधा रहट कहीं कहीं पर विद्यमान था। एक कुआ होता था कच्चा, उस कुएं के ऊपर एक ऐसे स्पोर्ट दी जाती थी बल्ली की, लकड़ी की, और उनमें एक पुली बांध दी जाती थी, पुली, और उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी, उस चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। उसको समझने के लिए ये चित्र देखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी इन प्रमाणों की आवश्यकता है। ये देखिएगा, इस चित्र से आसानी से आप समझ सकोगे। ये समझो एक कुआं है, इसमें यहां तक जल भरा हुआ है, ये एक लकड़ की पुली बनी हुई है, इसके ऊपर ये चैन लगी हुई है, ये चैन लगी हुई है बेल्ट, और इसके ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, वेल्ड कर रखी है, और इसके आगे चल के एक रोटेट करने का एक लकड़ सा होता था, पार्ट बोल रहे हैं उसने, लंबी, उसको बैलों से चलाया जाता, ये पुली घूमती थी ऐसे। तो ये पुली घूमती है तो चैन पे लगी हुई बाल्टियां नीचे से पानी भर के लाती हैं, और ऊपर आकर यहाँ खाली हो रही हैं, पानी इधर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था अरहट। तो नीचे से भर के लाए, ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई खाली, फिर भर लिया, फिर खाली, फिर भर लिया, फिर खाली। ये रहट का कुआ लोई, अरियागढ़ बन जाए है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये कीड़ी चीटी और कुंजर हाथी, और ये अवतार महेश बर विष्णु बर माजी। कहते हैं इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये भी नरक और स्वर्ग दोनों को भोगते हैं, फिर इस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यानी जन्म मृत्यु व्यवहार जो है, नीचे आए, यहां मनुष्य का जन्म हुआ, पुण्य पाप इकट्ठे करे, ऊपर पहुंच गए, पुण्य स्वर्ग में खाली कर दिए, पाप नरक में, फिर खाली होकर वापस आए। फिर यहाँ पाप तो स्वयं हो जाते हैं, और कुछ पुण्य भी स्वयं हो जाते हैं। जैसे खाना खा रहे हो, स्वाभाविक टूक फेंक दिया कुत्ते को, चींटियों को, जैसे आप आटा बनाते हो, कुछ रोटी कुछ आटा नीचे गिर गया, उसको बुहार दिया, चींटियों के मुंह पड़ गया। इस तरह का भी आपको स्वयं पुण्य भी हो रहे हैं और पाप गणे होते हैं, और पुण्य, विशेष पुण्यों को बनाने के लिए हमने विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों ही पुण्य स्वर्ग में नष्ट किए, खाली जेब करी, और पाप नरक में, और फिर यहीं आगे, फिर यही प्रोसेस, पुण्य बने या पाप, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। कहते हैं इसका अंत अब हो सकता है। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं, और फिर 84 लाख योनियों में आम प्राणी की तरह भटक रहे होते हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल फिर से दुर्गा से उत्पन्न करके उन पोस्टों पर रख देता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। इसके विषय में क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहाँ जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं, और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य, यहाँ कष्ट हमारे ऊपर है, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र, लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं।